पाकिस्तान और इंडिया के अहम मैच में पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ की हिदायत पर चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रॉडबर्न ने इंडिया के खिलाफ एक सरप्राइज प्लान बना लिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एक ऐसी टीम इंडिया के खिलाफ खिलाने का फैसला किया जो इंडिया के लिए सरप्राइज साबित होगा। पाकिस्तानी ओपनिंग पेयर मुसलसल नाकाम हो रहा था और आखिरकार फखर जमान को ड्रॉप किया तो अब्दुल्ला शफीक ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, जिससे अब्दुल्ला शफीक नेक्स्ट मैच में भी पक्का हो गया। लेकिन पाकिस्तानी चेयरमैन इमामुल हक की परफॉर्मेंस से भी इंतहाई नाराज हैं, जिससे बिलाखिर इमामुल हक की छुट्टी का फैसला हो गया। यूं एक बिल्कुल नया ओपनिंग पेयर इंडिया के खिलाफ खेलेगा, जिससे इंडियन बॉलर्स को इब्तिदा में ही गेम प्लान बदलना पड़ेगा। उसके अलावा हेड कोच पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट से भी खुश नहीं, जो कि मुसलसल फेल हो रहा है। इसलिए शादाब, इफ्तिखार और मोहम्मद नवाज से एक प्लेयर की छुट्टी और उसामा मीर की एंट्री का फैसला किया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को उरूज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग से मिला, खास तौर पर जब दोनों ओपनर्स आए और बाबर और रिजवान की इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों की फतह किसी को भी नहीं भूली। अब एक बार फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ओपनिंग का मसला दरपेश है। फखर जमान और इमाम उल हक मुसलसल फेल हो रहे हैं। पहले मैच में भी नीदरलैंड के खिलाफ इंजमाम उल हक की मदाखलत पर सऊद शकील को टीम में डाला गया और सऊद शकील की वजह से ही नीदरलैंड से मैच पाकिस्तान जीता। फिर दूसरे मैच में फखर जमान को रेस्ट देने का फैसला किया तो अब्दुल्ला शफीक की मैच विनिंग परफॉर्मेंस ने श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को हरा दिया। अब इंडिया के खिलाफ गेम प्लान दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक ये कि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करें, क्योंकि बाबर आजम ने तकरीबन तमाम रिकॉर्ड ओपनर की हैसियत से ही बनाए हैं और इमामुल हक की जगह किसे दी जाए, इस बात पर बहस जारी है। एक मशवरा ये है कि इमामुल हक की जगह सुलेमान अली आगा को नंबर 7 पर खिलाया जाए। इससे न सिर्फ पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत होगा, बल्कि इमामुल हक की मौजूदा फार्म के मुताबिक आगा सलमान भी 15-20 रन बना सकता है, बल्कि लास्ट में एक ऑलराउंडर की मौजूदगी मैच विनर भी साबित हो सकती है। इससे बाबर और अब्दुल्ला शफीक ओपनर और बकाया टीम वैसे ही खेलेगी। और दूसरा गेम प्लान ये है कि मोहम्मद हारिस को अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन कराया जाए ताकि बकाया टीम उन्हीं नंबरों के साथ खेले जाए, क्योंकि मोहम्मद हारिस इब्तिदा में अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले या दूसरे खेलते हुए 15 ओवर में 100 से ज़्यादा रन बनाएं तो इससे इंडियन बॉलर्स को मुश्किल में डाला जा सकता है। अब मैच से पहले पिच देकर यह फैसला किया जाएगा कि कौन सा ओपनिंग पेयर खेलना चाहिए, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए बॉलिंग कोच उसामा मीर को टीम में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। अब इसके लिए शादाब या मोहम्मद नवाज में किसी एक को रेस्ट देना चाहेंगे और ये एक इंतहाई बाबर के लिए मुश्किल फैसला है। अब देखते हैं कि मैच से पहले क्या फैसला किया जाएगा कि किस टीम को खिलाया जाए। लेकिन अगर इस गेम प्लान पर अमल हुआ तो इंडियन टीम को यह सरप्राइज सारा गेम प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया जाएगा और इससे पाकिस्तान के जीतने का इम्कान बढ़ जाएंगे। मगर डिजिटल आई अपने तजर्बे की बदौलत ये कहता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमेशा दिफाई सोच की हामिल रही है और बाबर आजम और इंजमाम इंतहाई दिफाई सोच के हामिल हैं। इनसे बहादुराना फैसले की उम्मीद मुश्किल है। इसलिए कल के मैच में सिर्फ एक ही तब्दीली होगी, वो भी इमामुल हक की। इमामुल हक को निकाल कर फखर जमान को वापस खिलाया जाएगा और बाकी टीम यही होगी। तो डिजिटल आई के यूज़र, आप क्या कहते हैं कि कल कौन सी टीम खेलेगी?